अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर मैं आपकी होस्ट आमना मलिक आपके फेवरेट लाइव प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में आप सबको वेलकम करती हूँ और मेरे साथ होती है मुनीरा। तो मुनीरा कैसी हैं आप, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और आमना मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि आज भी हमेशा की तरह खुश और व्यूअर्स से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा इसको कहते हैं बेसब्री भी बेचैनी भी, तो दोनों तरीक़ों के साथ अगर आप बात करें तो आई एम वेरी हैप्पी। माशाल्लाह, अल्लाह मियां इसी तरह आपको खुश रखे मुनीरा, और ताकि आप भी हमें मज़े मज़े के खाने बना के खुश करती रहें। तो यहाँ पे ये भी बता दें कि आज हम कौन सी डिशेज़ हैं जो ट्राई करने वाले हैं। जी बिल्कुल, आज हम भी बहुत ही ज़्यादा यमी किस्म की डिश में लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप इसको भी ज़रूर आप इसको भी ट्राई करेंगे। अच्छा, आज हम बनाएंगे चीज़ पास्ता और साथ में हम इसके बनाएंगे रेनबो सैंडविचेस और साथ में बनाएंगे ओरियो कुकी ट्राइफल। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की है रेसिपीज़। जैसे कि फ़र्स्ट मैं आपको बताती हूँ रेनबो सैंडविचेस। इसके लिए हमें आप सोचेंगे कि वो मैं रेनबो कैसे इसके कलर्स लेकर आएंगे। बेसिकली 3 लेयरिंग्स ये सैंडविचेस होंगे, जिसमें एक लेयर हमारी ग्रीन कलर की होगी, एक हमारी लेयर रेड कलर की होगी और एक कलर हमारा येलो कलर में होगी। अच्छा, जो ग्रीन कलर है वो हम लेके आएंगे स्पिनच से अपने, जो कि स्पिनच मैंने ऑलरेडी उबाल के रखी हुई आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम जो लेके आएंगे रेड कलर वो लेके आएंगे बीट रूट से। आपको पता है चुकंदर बहुत अच्छा है, और आपको पता है कि चुकंदर के बारे में एक मैं ये भी आपको बताऊँ, इसकी बड़ी ज़बरदस्त और बहुत पुरानी आमना एक टिप है कि पहले ज़माने में कहा जाता था कि बीट रूट यानी कि चुकंदर को लोग तराश कर अपने पास रखा करते थे और एज ए लिपस्टिक उसको यूज़ करते थे। okay. तो इसको अगर आप रात को सोने से पहले अपने लिप्स पर, अपने चीक्स पर लगा के सोएं तो वो कुदरती तौर पर जो एक रेडिश लिप्स एंड रेडिश आपकी चीक्स होती है ना, वो होंगी। और मेरे ख्याल से मुनीरा इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका जूस पीने से जो आपका खून है वो भी साफ़ होता है। बिल्कुल, और अगर आप इसको ये नहीं कि आपने खाली चुकंदर का जूस ऐसे ही पी लेना है, जो इसका कॉम्बिनेशन हमेशा होता है ना, वो गाजर के साथ मैं बनाती हूँ। चुकंदर और गाजर का जूस बहुत ही ज़बरदस्त खून बनाने के लिए आपके लिए एक मैं कहती हूँ कि बहुत ही आपकी एक एनर्जी वाला आपकी ड्रिंक बन जाएगा। और समर का एक इंतहाई ख़ास सा मशरूब है ये। बिल्कुल। अच्छा, अब ये कि हम बीट रूट को इसमें इसकी मैरिनेशन बनाएंगे, यानी कि इसको बटर के अंदर और उसको क्रीम के अंदर हम इसको मिक्स करेंगे। फर्स्ट हमारी लेयर ये हो जाएगी और जो थर्ड हमारी लेयर होगी वो होगी एग्स की। जैसे कि एग्स एंड चिकन को मैं उबाल के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हल्का सा पिंच ऑफ मैं येलो कलर ऐड करूंगी, तो ये मेरे 3 कलर्स डिफरेंट बन जाएंगे। फिर उसके हम बताएंगे इसको हमें कैसे प्रेजेंट करना है। क्या तो बात है जी, ये रेड, येलो और ग्रीन। हाँ, तो बेसिकली मैंने इनको ये बताया कि इसको हमने बनाना कैसे है। और ये ऐसी सब्जियाँ आमना कि जो हमेशा की तरह मेरा ख्याल है कि लेफ़्ट ओवर हो जाती हैं, जैसे कि चुकंदर, इसको बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ किया जाता है आमतौर पे खाने पे, लेकिन आप इसका अगर सैलड भी बना के खाएंगे तो मेरा कहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ, शुगर के पेशेंट इसको इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि बहुत मीठा होता है, तो उसके लिए रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको कम यूज़ करें। तो एक तो हमारी फर्स्ट रेसिपी ये होगी। सेकंड जो हमारी रेसिपी है वो पास्ता। हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं ख्याल है कि बिल्कुल मैं स्टार्ट करती हूँ पहले हमारी लाइव कुकिंग शुरू होने लगी है और पास्ता से हम स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए मैं सबसे पहले इसकी वाइट सॉस है वो हम बनाएंगे पास्ता की। और सामने पास्ता, चूँकि पेने पास्ता है, इसको हमने उबाल के भी ठंडा करने के लिए रखा हुआ है। तो इसकी हम कैसे अच्छा देखिए, हम चीज़ें तो कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो होती है ना बताने की कि आप इसको बनाना किस वे में है, वो अब आप देखिएगा कि आपके पास अगर चीज़ें सारी मौजूद हैं तो पास्ता को अपने कैसे बनाना है। और वाइट सॉस के अंदर अगर आपने चीज़ ऐड करनी है तो चीज़ को अपने कैसे और कब ऐड करना है वो भी अभी अब देखिएगा कि ये भी बड़ी आमना टिप्स होती हैं। जबरदस्त। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से वाइट सॉस पास्ता ये बन रहा है शायद, है ना हमारा चीज़ पास्ता। क्या बात है। और ये बड़ा पसंद किया जाता है। चीज़ें होती हैं, मैं कहती हूँ कि अगर आप डेली बेसिस के ऊपर अपना थोड़ा सा करें ना इसका इंतखाब कि आपने कौन सी चीज़ कैसे बनानी है, तो उसके लिए आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, इसके लिए कहते हैं हम सबसे पहले लेंगे ऑयल लेंगे। ये मुनीरा ये जो पास्ताज है ना, मेरे ख्याल से हर यूथ के भी और अब तो बड़े भी इसको बहुत पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। अब तो मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट में इतना ज़्यादा ये खाया जाता है, जब भी बाहर जाते हैं स्पेशल डाइन एंड डिनर्स और लंच होते हैं पास्ता के लिए। बिल्कुल आमना, ये भी है। और दूसरा ये भी कि पास्ता अब ये नहीं सिर्फ कि आप इसको
सिर्फ सॉस में सिंपल बना के खा सकते हैं, आप इसको बेक भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आप इसको बेक करें। फिर आप तो पास्ता के साथ जो उसकी आप रेड सॉस बनाते हैं वो इतनी स्पाइसी होती है कि वो बहुत अच्छा बनता है। जैसे कि मैंने अपने एक प्रोग्राम में आपको सिखाया था अपना टिक्का मैक्रोनी, तो अगर वही आप इसको थोड़ा सा पाकिस्तानी ट्रेडिशनल वे में करना चाहते हैं तो आप इसको पास्ता कोई टिक्का फ्लेवर भी खा सकते हैं, और पास्ता सैलड एक बहुत अच्छा बनता है। तो अलॉट ऑफ इसकी वेरिएशंस और बहुत सारी इसकी आम चीज़ें जो कि हम इनको बताएंगे। ठीक है, देखिए जी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम पाकिस्तान के पकवान से सीखते हैं, और मेरे ख्याल से सीखने का अमल जो है ना हमेशा जारी रखना चाहिए। और खाना पकाना तो इतना ज़बरदस्त किस्म का एक हमारा अमल है कि मैं कहती हूँ फ़ायदा ही फ़ायदा है इसका। क्यों नहीं रहा? बिल्कुल आमना, मज़ेदार सी चीज़ें आप बनाएं और खाएं, खुद भी इंजॉय करें और दोस्तों को भी और फैमिली मेम्बर्स को भी ट्राई कराएं। अच्छा, सबसे पहले मैं इसके लिए ब्रोकली है वो काट लेती हूँ। ठीक है, ब्रोकली आपको पता है बहुत अच्छा है, और कहते हैं कि ये बहुत रियली गुड फॉर हेल्थ। हाँ, इसको खाना चाहिए, और ये एंटी कैंसर भी है। और वही बात आ गई कि हम वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन हमें खानी चाहिए। अब देखिए, मैंने ये सैंडविचेस में बना रही हूँ, आप यही अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी फेवरेट वेजिटेबल है जो आप उसको खाना चाहते हैं, या बच्चे आपके वो खा नहीं रहे, उनके लिए खाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मेरा ख्याल है कि ये इससे बेहतर अल्टरनेट और कोई नहीं होगा कि आप उनको इस किस्म की सैंडविचेस बना के उसको उसमें शामिल करके आप बच्चों को भी खिला सकते हैं। क्लब सैंडविचेस या आप उनको जो भी सैंडविचेस की फॉर्म में दें। हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सैंडविचेस की भी दो किस्म होती हैं, एक हॉट एंड कोल्ड। तो जो हॉट सैंडविचेस होते हैं बेसिकली आप उसको करते हैं चूल्हे पे बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे क्लब सैंडविच हो गया, फिर टिक्का सैंडविच आपका हो गया, जैसे कि मैंने आपको सिखाया भी है। और कुछ आपके सैंडविच होते हैं जो कि आपके कोल्ड होते हैं, जिनको आपने बना के फ्रिज में और ठंडा करके खाना होता है। तो ये बड़ी चीज़ होती हैं। अच्छा आमना, फ़ायदा ही फ़ायदा मेरे ख्याल से मदर्स का भी यहाँ पे कि जब वो देखती है कि जी सैंडविचेस को डिफरेंट स्टाइल से बनाया जाता है, और स्पेशली उन मदर्स के लिए जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा उनको तंग करते हैं, और बहुत अनोइंग भी बच्चे होते हैं। मुनीरा, मैंने बहुत सुना है कि बच्चे खाने में बहुत तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा स्कूल गोइंग होते हैं। तंग के अलावा ना ये बड़ी बात आ चुकी है कि बच्चे अब डिमांड करते हैं कि उन्होंने वो चीज़ खानी है जो उनको पसंद है। ठीक है ना, यहाँ पे मेरे ख्याल से मुनीरा उन व्यूअर्स के लिए जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप भी हमें कॉल करके बताएं कि आपके बच्चों को क्या पसंद है, और क्या वो ज़्यादा पास्ता के शौकीन है या नहीं, और कौन सी ऐसी वेरिएशन हैं जो आप करती हैं जो बच्चों को बड़ा टेम्पटिंग लगती है और बड़ा अट्रैक्ट करती है कि वो खाना खाते हैं। अच्छा जी, आप देखें कि ये पास्ता बॉइल्ड है। ठीक है, इसमें मैंने ऑलिव ऑयल के साथ थोड़ा सा भी इसको मैं कर रही हूँ कलर देने के लिए। ठीक है ना, इसमें ही अब मैं वेजिटेबल सारी ऐड करूँगी। ठीक है, और सेकंड में मैंने जो कि वाइट सॉस मैदा एंड बटर के साथ हम बना के रख भी लेते हैं, तो वो अगर आपको इस पड़ी हुई हो, जैसे कि पड़ी हुई अगर फ्रिज में भी हो, तो आप इसको दोबारा से यूज़ करना हो तो वो कैसे आप करेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम थोड़ा सा और इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, पास्ते को हाँ थोड़ा सा इसमें कलर देते हैं। क्या बात, अभी कलर भी हमने ऐड करना है? नहीं, कलर नहीं ऐड करना है। इसको हम ना ये जो देखो ना ऑयलिंग किया ना, इसमें पास्ता में कितनी शाइन सी आ गई। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ठीक है, अच्छा मुनीरा, आपको पता है ऑलिव ऑयल की कितनी अफादियत है? बहुत ज़्यादा। जितना मेरे ख्याल से 1-2 प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं तो उस पर कम है। ऑलिव ऑयल के बारे में कहा जाता है कि आपको इवन आप इसको अगर कहीं पे स्कार्स या कोई इवन कई लोग इसको फेशियल के लिए भी यूज़ करते हैं ऑलिव ऑयल को। बिल्कुल, हम ना ऑलिव ऑयल को तो आपकी डेड स्किन लेयर को अगर आपको ऐसा है कि ये आपके एक तो दिल के लिए बहुत अच्छा है और दूसरा आपको बड़ा फिट रखता है। हाँ। तो अगर आप अपने सैलड्स में इस्तेमाल करें ऑलिव ऑयल में, मोस्टली तो हम ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, तो अगर आप लोग भी करें तो मेरा ख्याल है कि आपकी यूज़ भी चीज़ हो जाती है, और दूसरा ये कि आप जो चीज़ें नहीं खा पाते हैं तो वो आपकी आई थिंक मुनीरा, ये जो हमारे हेयर के प्रॉब्लम और जो हमारी स्किन के प्रॉब्लम है, ये सारी आपकी डाइट के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड एंड अ हेल्दी डाइट, क्योंकि हर चीज़ कनेक्ट होती है ना मुनीरा, जो हम खाते हैं उसी का साइड इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, ये देखिए आमना, इसमें ये बटर एंड क्या कहते हैं, इसमें मैदा डाल के एक पेस्ट सी बनी हुई है। ठीक है ना, क्योंकि इसको अच्छी तरह से टाइम लगता है इसको अपने बनाने में, तो उसको थोड़ा सा मैंने बटर और मैदा, हाँ क्या बात, क्वांटिटी आपको हमेशा याद रखिएगा। आपने चाहे 1 चम्मच मक्खन लिए तो आपने 1 चम्मच ही मैदा ऐड करना है। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच लिए हैं मक्खन के और 3 चम्मच लिए मैदा के। उसको हल्का सा मैंने अभी ब्राउनिश अभी वाइट सा किया है। अब इसको मैं दोबारा से कर रही हूँ, अब आप देखिएगा, क्योंकि इसका भी टाइम होता है, इसको भी टाइम लगता है ना भूनने में। ठीक है ना, तो आप देखिए थोड़ा सा हमने पहले बटर को या किसी चीज़ को सौते नहीं किया था, बस मिक्स कर दिया था। नहीं, सौते करके ही इसको मिक्स किया जाता है, ऐसे नहीं मिक्स किया जाता है। ओके, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ हम देंगे थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर डालेंगे थोड़ा सा।
ये देखिए, इट लुक्स वेरी फ्रेश मुनीरा। ये देखिए, और ऊपर से रेड और ग्रीन जो वेजिटेबल्स इसमें आ देखिए रही अब हैं। इसमें हम डालेंगे ब्रोकली। ब्रोकली, ठीक है, यमी, क्या बात है जनाब। देख रहे हैं ना, इसमें हम एंड आई थिंक ये जो broccoli। शेप है ना हमारे पास्ते की, ये बहुत फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्यों जी, मुनीरा? बिल्कुल। अच्छा आमना, आप जब भी इसको बनाएं तो वेस्ट ज़रूर उसके हिलाते जाएं, वरना इसमें क्या ये होता है। मुनीरा मिल्क ऐड करी? हाँ, जिसमें मैंने मिल्क ऐड की है। ओके। ठीक है, ताकि ये अब गाढ़ा हो जाएगा, हल्की आंच पकता जाएगा। Alright। और ये हमारी वाइट सॉस बड़ी मज़े की रेडी हो जाएगी। ओके, ठीक बटर, है? मैदा और हाँ, मिल्क। जी बिल्कुल। क्या बात अब है इसको हम जनाब। पकाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट ये और पकेगी। ओके। ये गाढ़ी जब हो जाएगी तो आप देखेंगे हमारा प्लेटर सिंपल पास्ता का। और ये हम mix इसलिए आप करेंगे? जब भी पास्ता बनाएं, मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उनको मिक्स मत किया करें। जैसे चाइनीज़ फूड है, उसके अंदर उसकी सॉस होती है, तो उसको भी कभी भी ऐसा ना करें कि बना के बस मिक्स करके आपने रख दिया। आपने जब खाना है या किसी को सर्व करना है, आप उसका प्लेटर बनाएं, आप उसके ऊपर सॉस ऐड करें। जैसे आप कोई चीज़ खाते हैं, जैसे समोसा खाते हैं या जब कोई आप ऐसी कोई चीज़ जैसे फ्राइंग खाते हैं, तो उस चीज़ के अंदर आप उस चीज़ को नहीं ऐड कर देते, आप उसके ऊपर उसको टॉस करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप चीज़ों को खाएं तो आप उसको बहुत ध्यान से खाएं, ठीक है ना। मुनीरा, ये तो सिलसिला हमारा खाने पकाने का चल रहा है, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाना, देखते रहें पाकिस्तान के पकवान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में इतने मज़ेदार खाने आज फिर बन रहे हैं। और मुनीरा जो है पास्ता रेडी कर रही है, हमारी सॉस तो हो रही है रेडी। जी बिल्कुल। और मुनीरा ये जो बाकी हमारी उसकी वो देखिए हम पास्ते की देखो गाड़ी boiled स्टार्ट सा- हो गई है। आप देखिए इसकी, आप यम्मी, इसका टेक्सचर देख सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें अभी हमने चीज़ नहीं ऐड की है ना? नहीं अभी ऐड करूंगी, बस अभी ऐड करेंगे, हाँ, यम्मी। अभी इसको जब हम प्लेटर में निकालेंगे ना हम ना तो करेंगे। देखिए मैं वही बता रही हूँ कि जब किसी चीज़ को, अब ये जैसे कि मैंने पास्ता को बना लिया, ठीक है ना, अब ये कि मैंने बाकी का रखा हुआ है, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि जब भी कोई चीज़ घर में बने या आप किसी को बताएं तो आप इकट्ठी उसको मिक्स करके ना रखें। आपने जितना पोर्शन खाना है आप उतना पोर्शन बनाएं और उतना ही आप उसको बना के रख लें। बाकी आपकी चीज़ें वो तो ज़ाया भी नहीं होती आमना। और दूसरा ये कि जो कहते हैं ना कि वो चीज़ें ज़ाया होने से एक तो आपका नुकसान तो होना ही होना है। आप चीज़ ज़ाया बहुत करते हैं और उसकी वेस्टेज से एक तो ये बहुत बड़ी मतलब बुरी बात है। अच्छा, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो ये इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। अब देखिए ये मैंने इसमें पास्ते की सॉस ऐड कर दी है, ठीक है। देखिए मुनीरा, हमने नमक तो कहीं नहीं ऐड किया ना? नहीं ना, मैंने अभी सॉल्ट थोड़ा सा ऐड किया है, देख सकते हैं, किया है। ठीक है ना। ब्लैक पेपर मैंने पास्ता में ऐड किया था। अच्छा मुनीरा, आप ब्रेक में बता रही थी कि ये जिस तरह सीज़न चेंज होता है तो अक्सर लोगों को नज़ला ज़ुकाम बुखार हो जाता है, तो उसके लिए कोई आप यखनी बता रही थी, तो मैंने कहा मैं तो सुन नहीं रही हूँ, तो आप मेरे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें। जी बिल्कुल आमना, मैंने बता रही थी कि जब भी सीज़न चेंज हो ना तो आमतौर पे जब आप घर में चिकन तो बनता ही रहता है, तो अगर आप उसकी जो बोन्स है रख लें, हड्डियाँ, तो उसकी यखनी निकाल के पिया करें, वो बहुत अच्छा है। और दूसरा ये कि जैसे कि हमेशा बताते हैं कहवा, आप कहवा पिए, ठीक है ना, तो वो भी बहुत अच्छा, अदरक वाला और शहद वाला, वो बहुत अच्छा है। मेरे पे तो मस्ट हो गया, क्योंकि आज मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुनीरा, क्योंकि देखिए वेदर चेंज हो रहा है। इसकी वजह ये कि हम लोग जल्दी से अपनी ना, एक तो बेसब्रापन बहुत ज़्यादा है, मौसम चेंज होता नहीं, पंखा चला लेते हैं, ठंडा पानी शुरू कर देते हैं, एसी ऑन हो तो जाता है। ये चीज़ें बड़ी हैं। अगर आप थोड़ा सा इनका ख्याल रखें तो मेरा ख्याल है कि बड़ा इसमें प्यारा ये लग रहा है, मैं कहती हूँ। ये देखिए हमने, अच्छा मुनीरा, ये आपके अपने ऊपर है कि जितनी मर्जी सॉस के अंदर आप इसकी टॉपिंग कर लें। बिल्कुल जितनी मर्जी कर लें, ज़्यादा करना चाहते हैं हम ज़्यादा भी कर लें। कुछ लोग बिल्कुल पास्ते को डिप्ड पास्ता खाते हैं, राइट। आप इसमें जितना आप इसमें, मैं थोड़ी सी इसमें चीज़ के ऊपर मैंने गार्निश कर दी है, ठीक है, ज़बरदस्त करेंगे। देखिए जी कितना आसान हो गया, अब तो आप घर में ही पाकिस्तान के पकवान जो है घर में ही बना सकते हैं, क्यों मुनीरा। बिल्कुल, ये देखिए इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया हल्का सा, ओके, ठीक है। इज़ इट ब्लैक पेपर, सॉरी ब्लैक पेपर वो ऐड कर दी इसमें। और ये देखिए इसमें हम क्या बात, हमारी वाइट सॉस भी ऐड कर व्हाइट सॉस भी ऐड कर,
तो ये आमना हमारा हो गया। जबरदस्त। बाकी की चीज़ हमने इसमें डाल दी। हमारा जो है ना वो बन रहा है। हाँ नहीं बन चुका है आमना, वो भी ऐड कर देते हैं। ये देखिए अच्छा मुनीरा ये पूरा ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। वो एक तो एक देखिए जब भी कोई चीज़ बनती है ना तो बेसिकली हम उसको छोड़ देते हैं। अभी हम बना रहे हैं पास्ता, तो इसमें पास्ता के साथ जब वाइट सॉस का फ्लेवर आएगा तो बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। आप अगर चाहते हैं रेड सॉस थोड़ा सा स्पाइसी में, तो आप अपनी जो हम पास्ता सॉस हमेशा बताई हुई है, टमाटो प्यूरी बेस्ड होती है, आप उससे बनाएं और उसको थोड़ा सा स्पाइसी कर लें, ठीक है ना। आप उससे भी अच्छा मुनीरा हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दें कि आप इसमें मशरूम्स और एलोपिनो वगैरह भी जी बिल्कुल। ये देखिए मेरे पास मशरूम्स पड़े हुए हैं, तो लोग बहुत शौकीन होते हैं कि इसके अंदर के जो, और मेरे ख्याल से कॉर्न्स भी है ना मुनीरा। कॉर्न्स भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इतनी वेरिएशंस आ गई हैं, वो अब आपके अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। ये ले आमना क्या बात है कर दी, ठीक है। वैसे मैंने इसकी रखी थी ये थोड़ी सी मुनीरा, ये क्या हमारे जो मशरूम्स हैं ये बॉइल्ड है? नहीं आमना ये ऑलरेडी होते हैं, ये आप कहते हैं कैन में होते हैं और इसको बॉइल्ड ही होते हैं, लेकिन आप इसको सौते कर सकते हैं ना। सौते करके खाएं तो बहुत ज़बरदस्त इसका एक टेस्ट भी आ जाएगा। और ये देखिए मैं इस पर थोड़ा सा दूंगी ग्रीन कलर का। क्या बात है जनाब, ये ले पाकिस्तान के पकवान की क्या ही बात है। और 92 न्यूज़ वालों की जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया उन लोगों के लिए कि जो लोग घर में सीखना चाहते थे खाना लेकिन थोड़े लेज़ी हो जाते थे कि नहीं, तो अब उनके लिए बड़ा आसान हो गया मुनीरा। हर चीज़ ही माशाल्लाह ऑलमोस्ट हम हर चीज़ ट्राई करते हैं हर रोज़। हमने इसको बनाया है पास्ता, ठीक हो गया। और मुनीरा ने जनाब फटाफट प्रेजेंट भी कर दिया, क्या बात है। और हमारी एक डिश रेडी होगी, अब चलते हैं दूसरी की तरफ। अब हम बनाते हैं अभी दूसरी डिश जो कि हमारी है ओरियो ट्राइफल। बहुत ज़बरदस्त ये बिस्किट्स हैं, बहुत फेमस है, बच्चों को बहुत खास तौर पसंद है। चॉकलेट फ्लेवर कोई सी भी बिस्किट आप ले लें तो बेसिकली ये हमारा ओरियो कुकी ट्राइफल है, ठीक है। इसकी हम बेस पीस से बनाएंगे और साथ में इसमें हम आप ब्राउनी अगर यूज़ करना चाहें, ब्राउनी केक, तो ये मैंने कप केक्स बनाए थे हम ब्राउनी वाले, तो मैंने कहा साथ इसमें हम ये इसकी थोड़ी सी बेस बनाएंगे। हम ये भी बताते चले व्यूअर्स को जिन्होंने कोई एपिसोड मिस कर दी थी, हमने कप केक्स भी बनाए थे अपने प्रोग्राम। जी बिल्कुल। तो देखिए हम ना वही बात आ गई ना, वेरिएशंस अगर आप करेंगे साथ साथ तो ही आपको पता चलेगा। जैसे कि मैंने ये किया कि जब हमने कपकेक्स बनाए थे आपके प्रोग्राम में तो मैंने सोचा कि इस पर हम अगर ब्राउनी के साथ बनाएंगे ही वाले तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो फिर उसके हिसाब से मैंने कहा ये जो हमारी जो एक स्वीट डिश हम बनाएंगे ना उसमें हम इसको दोबारा से बताएंगे कि आपने कैसे करना है। तो रेसिपी सेम वही है, आपने इसमें से कोको पाउडर का ऐड ज़रा ज़्यादा कर देना है ताकि आपका थोड़ा सा तो कलर्स का बन जाएगा चॉकलेट वाला, और दूसरा ये कि आप इसको अपनी इस रेसिपी में भी यूज़ कर सकते हैं। और मीठे के शौकीन तो मेरा ख्याल से रोज़ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं, तो आज मेरे ख्याल से ओरियो का ये जो कुकी ट्राइफल है ये ट्राई करने वाले हैं। बिल्कुल। तो मुनीरा अच्छा हमने इसको मैश करके डाल दिया? हाँ बिल्कुल, हमने इसकी एक बेस बना दी। मैं इसको थोड़ा सा पर पोर्शन में अभी थोड़ा सा एक बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको बड़े वाले में बनाना बताऊँगी, ठीक है। क्या बात। यहाँ मेरे पास होगी क्रीम चीज़ एंड विप क्रीम। ओके, इट्स अ मिक्सचर ऑफ चीज़ एंड विप क्रीम। हाँ जी, इसको हमने बीट करके रखा है और अब हम इसको मिक्स करेंगे। क्रीम एंड चीज़, ठीक है। अच्छा ठीक है, पहले हम इस पे देंगे इसकी वाइट कलर की कोटिंग करेंगे, ठीक है। इसमें वाइट कोटिंग करेंगे। अच्छा ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ना आइसक्रीम्स में भी जब चॉकलेट और वनीला मिक्स हो और बिस्किट्स में भी, तो ये कॉम्बिनेशन एक बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। अगर आप इसको चाहें तो आप इसको मैं इसे रिकमेंड हमेशा ये इसलिए करती हूँ कि आप उसको पर पोर्शन बनाएं, ताकि एक तो चीज़ वही बात आना मैं जो बार बार करती हूँ वेस्ट नहीं होती है, ठीक है ना। ये देखिए ज़रा हमारे साथ यहाँ पे कॉलर है राबिया, देखते हैं वो क्या कहती है। जी अस्सलाम वालेकुम राबिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो राबिया, आवाज़ आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर सॉरी कि मैंने जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सॉस बनाई है ना वाइट सॉस, वो मैंने मिस कर दी है। नहीं कोई अब टेंशन वाली बात ही कोई नहीं है, क्योंकि हम रेसिपी कार्ड अपनी टीवी स्क्रीन पे आप जैसे लोग जो मिस कर देते हैं, इतने मज़े की गपशप लग रही होती है, तो आप प्रोग्राम देखती रहे, इंशाल्लाह आप ज़रूर इसको नोट डाउन कर सकेंगी। मैं चाहूँगी प्लीज़ अगर हो सके तो मुनीरा से कहें कि मुझे बता दें कि वो कैसे बनाई है ना। जी ज़रूर, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता देती हूँ। आपको वाइट सॉस की रेसिपी आपकी जो मिस हो गई है बहुत सिंपल है। आपको मैंने जैसे कि बताया कि आपने क्वांटिटी सेम रखनी है, ठीक है।
जैसे कि अगर आपने मक्खन 3 चम्मच लिया है तो आपने उसका मैदा भी 3 चम्मच लेना है। आपने इनको सौते करना है बहुत हल्की आंच में, ठीक है। आपने इसको बिल्कुल जैसे आप हलवा बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही। और उसके बाद आपने ये करना है कि उसमें मिल्क ऐड करना है, तकरीबन 3 कप कर लें, क्योंकि वो फिर हल्की आंच में पकता रहेगा तकरीबन 10 मिनट और फिर गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको बनाएं वाइट सॉस और बड़ी ज़बरदस्त आपकी बनेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच राबिया फॉर योर कॉल। ये देखिए मुनीरा, मेरे ख्याल से राबिया के लिए और बाकी सब के लिए भी यहाँ पे व्हाइट सॉस पास्ता का रेसिपी कार्ड, जिसका कोई इंग्रेडिएंट मिस हो गया, अब वो उसको नोट कर सकते हैं। तो वो टीवी स्क्रीन पे होगा हमारा रेसिपी कार्ड। बिल्कुल, आपने जैसे कि भी पास्ता सॉस और वाइट पास्ता, चीज़ पास्ता की आपने रेसिपी देखी है, बहुत सिंपल है। आपने सबसे पहले इसकी वाइट सॉस बनानी है। वाइट सॉस अगर बना के रख लेंगे तो कोई बात नहीं है। आपने जब इसको यूज़ करना है तो आपने इसमें मिल्क ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो पास्ता है, किसी भी शेप, आपने इसकी जो भी फॉर्म या शक्ल है, इस पर बहुत सी शक्लें पास्ता होती है। मैंने पेने पास्ता यूज़ की है, ठीक है। आपने इसको हल्का सा ऑलिव ऑयल में या अपने जो आप रेगुलर ऑयल यूज़ करते हैं, आपने उसमें हल्का सा उसको सौते करना है तमाम वेजिटेबल्स को। और उसके बाद जब आपने इसको खाना है तो आपने पास्ता की जो सॉस है उसमें ऐड कर देनी है। आप इसमें सीजनिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको यूज़ करनी है। थोड़ी अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसमें क्रश चिली ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी रेसिपी। और चीज़ इसके बाद बिल्कुल जब आपकी सॉस रेडी हो जाएगी, चीज़ के छोटे चंक्स करके आप इस सॉस में ऐड कर दें, वो खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी। आग आपने जिससे बंद कर देनी है। और जो बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम सॉस बनाएंगे तो उनके लिए एक टिप है कि जब आपने इसको सौते करना है तो आपने आग बंद कर देनी है और उसके बाद आपने मिल्क ऐड करना है, ताकि आपकी जो सॉस है वो जिसे जल मच जाए और ना उसमें स्मेल है। और उसको हल्का हल्का आप उसको मिक्स करते जाएं। जब वो मिक्स हो जाएगा फिर आप उसको आग जला के तो चूल्हे पर रखिएगा, ठीक है। जी मुनीरा, ज़बरदस्त, मेरे ख्याल से इतने प्यारे तरीके से बताती हैं, तो वो ज़रूर आप लोग कोई मिस हो भी जाता है, कोई पॉइंट, एक तो रेसिपी कार्ड भी होता है, फिर मुनीरा भी डिटेल में एलेबोरेट कर देती है कि कोई पॉइंट अगर मिस हो गया। और यहाँ पे मुनीरा प्लीज़ हमें ये भी बता दें कि जब आपने ये क्रीम और चीज़ की टॉपिंग की थी, उसके ऊपर आपने क्या बिस्किट, जस्ट बिस्किट, आपने कुकी एंड ब्राउनी की आपने उसकी बेस बनाई, फिर क्रीम चीज़ और साथ में व्हिप क्रीम, इसको मिक्स करके आपने वाइट कलर में उसको वाइट कलर दिया। और फिर आपने जो कस्टर्ड चॉकलेट था वो आपने उसमें ऐड करके आप इसमें चॉकलेट के चंक्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। कस्टर्ड चॉकलेट और फिर ओरियो की जैसे कि मेरे पास क्या पड़े बात है जनाब, ये मैं डालना बल्कि भूल ही गई हूँ, ये डालेंगे इसके ऊपर। आज तो मेरे ख्याल से जो डाइट पे हैं वो भी बेचारे जो है ना इतना टेम्पटिंग। और मुनीरा, मेरे ख्याल से इसको जब ठंडा करके खाया जाए तो क्या ही बात है। ना बहुत क्विक एंड वेरी सिंपल, वेरी डिलीशियस, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इसको मैं बना दिया। अभी इसी तरह मैं इसका एक और कप भी बनाऊंगी, ठीक है ना। और आप फिर से देखिएगा, पहले में मैंने इसकी पहले मैंने इसको तोड़ के सब कुछ किया था, अब मैं इसको एक डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। जैसे एज इट इज़ कप है मैं इसको वैसे ही रख दूंगी। इसका जो ब्राउनी कप केक है, ठीक है। उसके बाद मैं ये करूँगी कि ये देखिए हम ना, ये जो हमारे साइड्स पे इसकी जो नज़र आएगी ना, ये देखिए ज़रा, ये हम इसकी बिस्किट्स की सामने इसकी लगाएंगे साइड्स पे। वो आपको लगेगा कि जैसे आपकी, हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए, ये देखिए क्या बात है मुनीरा। जब तक ये इसको सेकंड हमारी ये जो ओरियो ट्राइफल है उसको बना रही है, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में इतने मज़े का लजीज तरीन किस्म का पास्ता मुनीरा ने रेडी कर दिया है। और साथ मुनीरा ने जो हमारा ओरियो ट्राइफल था वो भी अंदर फ्रिज में रखा है उसको ठंडा होने के लिए। अब हमारी बारी है सैंडविचेस की। तो मुनीरा, सैंडविच हम रेडी करने लगे हैं अभी। जी बिल्कुल, हम सैंडविच रेडी करने लगे हैं। हम इसके लेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड,
ठीक है। हमने ब्रेड लेंगे, साथ में हम लेंगे गाजर। ओके। अच्छा, गाजर को हम वैसे तो अगर आप थोड़ी सी कीजिएगा और साथ इसकी गार्निश गाजर की अपने करनी है, ठीक है। साथ में हम लेंगे बीट रूट, साथ में लेंगे हम स्पिनच यानी कि आप पालक लेंगे, साथ में हम बटर लेंगे, साथ में हम लेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर, साथ में एग्स, साथ में लेंगे हम चिकन, मायोनीज, क्रीम एंड ग्रीन चिलीज़। ओके। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पालक और हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने उबाल लिया था, और उबालने के बाद इसमें जस्ट बटर ऐड किया हुआ है, ठीक है। ओके। अच्छा, बटर ऐड करेंगे तो आपकी भी बिल्कुल सेम ऐसी ही शक्ल निकलेगी जब आप उसमें ऐड करेंगे। पहले इसकी शक्ल ये थी जब ये उबली हुई थी आमना, ग्रीन कलर। जब हमने इसमें क्रीम मायोनीज ऐड कर दी तो उसका कलर थोड़ा सा लाइट में हो गया, ठीक है। ये देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने लिया था बीट रूट, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल इस फॉर्म में है, ठीक है। इसमें भी हमने, ये आप देखें कि मैंने इसमें भी क्रीम ऐड की है। ओके, ठीक है। एंड आई थिंक मुनीरा ये हाँ, आपने कैरेट और उसको मिक्स कर दिया, राइट? जी बिल्कुल, जब आप इसको भी मिक्स कर देंगे तो इसका भी कलर सेम होगा। अच्छा, इसमें मैंने क्रीम ऐड की तो मैंने इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया ताकि वो थोड़ा सा एक पेस्ट सी बन जाएगी ना। तो अगर आप चाहें कर लें, नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये आपकी इसमें ये पेस्ट ठीक बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड लिया मैंने, ये सिंपल, जो कि हम आम तौर पे स्कूल में भी जाते थे तो मतलब मेरा ख्याल है कि ये ऐसी चीज़ है कि ये आज भी उतनी ही पसंद की जाती है चाय के टाइम। ये सैंडविचेस जो बड़ी क्विकली बन जाते हैं, स्पेशली, और ये ऐसे सैंडविचेस हैं जो बार बार खाए जाते हैं, एक से तो आपका पेट ही नहीं भरता। अच्छा जी, इसके लिए हमने लिए अंडे और साथ में चिकन। इसको हमने उबालने के बाद इसको मैंने इकट्ठा मैश कर लिया, और मैश करने के बाद आमना आप देख सकती हैं मैंने इसमें थोड़ा सा कलर येलो ऐड किया तो इसकी येलो कलर की पेस्ट बन गई। ओके। ठीक है, ये तीनों कलर इनके अपने बेसिकली कुदरती हैं। आप देख सकते हैं बीट रूट का रेड कलर है, और स्पिनच का ये कलर देख सकते हैं ग्रीन कलर है, और ये आपका हाँ इसका जो है येलोश लाइट किस्म का है। ये तीनों इनके अपने अपने कलर्स हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें आप थोड़ी सी और करना चाहते हैं वेरिएशन, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे सामने मुझे नज़र आ रहे हैं आमना, ये पालक के, ये सॉरी सलाद के पत्ते, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट लेयरिंग से। ये देखिए हमारी फर्स्ट लेयरिंग है रेनबो सैंडविच जी। ये आप इसको बनाने के बाद आप इसको अपना जब डिस्प्ले में रखते हैं, और ये कि घर में भी, तो ये एक तो आपकी बजट की रेसिपी है, जिसको मैं कहूँगी कि बजट की रेसिपी है। देखिए घर में हर चीज़ मौजूद होती है, तो आप सोचते हैं कि आप इसको बनाएंगे तो ये तो हर कोई बना लेता है, तो हर किसी के पास होगी, तो नई इसमें क्या चीज़ होगी ना। तो देखिए हाँ, और दूसरा ये आमना, देखिए मेरा ये कहना चाह रही हूँ पॉइंट कि आप घर में जब चीज़ें मौजूद हो ना, आप उसको न्यू तरीके से बनाएं, ये बिल्कुल न्यू डिश के स्टाइल में, तो फिर पता चलेगा कि आपकी क्या इनोवेशन इसमें हुई है, ठीक है। बेशक मुनीरा, और आप तो हर चीज़ माशाल्लाह से हमें सिखाती हैं और ट्राई करवाती हैं। तो आज ये रेनबो सैंडविच तो मेरा ख्याल से नाम से इतना फैसिनेटिंग लग रहा है कि जिसने नहीं भी खाना हो और उसको ऑफर कराई जाए कि हमारा रेनबो सैंडविच। जी बिल्कुल। तो बीट रूट तो मैंने ऐसे अभी आपको जो टिप बताया ना, तो ये हमने बड़ा ज़बरदस्त टिप है। तो हेल्दीएस्ट सैंडविच एवर आई थिंक मुनीरा। इस तीनों चीज़ें इतनी ग़िज़ाइयत से भरी हुई हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा आप इसमें क्रीम और ये चीज़ें ऐड नहीं करना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि आप मुझे मतलब कि एज इट इज़ खाना चाह रहे हैं, तो फिर आप इसको हल्का सा सौते कर लें, यानी कि नमक, काली मिर्च, साथ में वो क्या कहते हैं ऑलिव ऑयल, और हल्का सा फ्रेश चॉप किया आप इसमें जिंजर एंड गार्लिक का, तो आप इसको सौते करके ना तो फिर खाएँ, ठीक है। ये देखिए हम ना इसमें मैं हल्का हल्का सा इसको स्प्रेड कर दूँगी ताकि इसमें थोड़ा सा ये नज़र भी आएगा, ये रेड कलर बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लगेगा। क्या बात, ठीक है। ये देखिए हमारी इस पे आ जाएगी ये इसकी। ओके, अब हम इस पे करेंगे थर्ड अपने स्टार्ट करेंगे येलो। अब येलो की बारी जी, येलो की बारी है। क्या बात है। ये देखिए आप, ये देखिए अब हम येलो को करेंगे। बहुत सिंपल है। जो कलर्स होते हैं ना, देखिए वो भी एक इजहार ख्याल का एक जरिया होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप, तो क्या ही बात है, बड़ा फंकी सा सैंडविच बन रहा है ये रेनबो सैंडविच। ये देखिए ज़रा, मुझे तो वैसे ही कलर कहते हैं ना, वो कलर सारे बहुत अच्छे लगते हैं, और कलरफुल सी चीज़ें तो मुझे वैसे ही बहुत आमना अट्रैक्ट करती हैं। वो कहते हैं ना कि आपको जब मौसम बाहर आती है तो हर तरफ हर कलर के फूल नज़र आते हैं, तो आपको उनको देख के बड़ा सूदिंग इफेक्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा, क्यों ना खाने में भी बहारें आ जाएं। बिल्कुल, मैंने कहा खाने में भी आनी चाहिए बाहर। और ये देखिए आप ना, ये आपका सैंडविच बन गया रेनबो। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा हैवी सा हो गया है, इसको हम कैसे खा सकते हैं, तो इसका भी बहुत सिंपल तरीका है, ये आपको हम बताएंगे।
ये देखिए ज़रा, अच्छा इसकी स्लाइसेस हाँ। जो है साइड की, ठीक है, इसकी हम कटिंग करेंगे। ये तो बिल्कुल मुनीरा हमारे जो बेकरी में सैंडविचेस होते हैं ना उनकी तरह ही है। जी बिल्कुल आमना, आपको पता है मैंने एक सैंडविच बनाया था और वो इतना पसंद किया गया कि मुझको मतलब उसको अब वो आम तौर पे 2-3 बेकरीज हैं उसमें उसको लगाया जा रहा है। Alright. वो क्या तरीका था, मैंने जस्ट टोस्ट को फ्राई किया था, फ्राई करने के बाद जो इस टोस्ट की ऊपर वाली थी ना टॉपिंग, उसके ऊपर जस्ट मैरिनेशन की थी पिज़्ज़ा की जो बच गई थी, वो लगा के और चीज़ से उसको बेक कर दिया था। वो क्रिस्पी सा और ऊपर से क्रंची सा, बड़ा ज़बरदस्त एक 1 बाइट का हाँ, बना था। मुनीरा आपने वो एक दफा हमारे उसमें भी ट्राई प्रोग्राम में हाँ, भी एक ट्राई कराया है। क्या बात है मुनीरा तो की, ये छोटी चीज़ें ऐसी हैं ना, अगर आप इसको ट्राई करें ना। मुनीरा इधर मेरे हाल से ओरियो कुकी ट्राइफल की रेसिपी उन व्यूअर्स के लिए जिनका कोई पॉइंट मिस हो गया है, अब वो उसको नोट कर सकते हैं। रेसिपी कार्ड हमारी टीवी स्क्रीन पे होगा। जी बिल्कुल, बहुत सिंपल है। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि आपने ओरियो की क्या कहते हैं बिस्किट्स लें, कोई से भी चॉकलेट बेस्ड बिस्किट जो आपको पसंद है आप वो ले लें, ठीक है। उसके बाद आपने इसको बिल्कुल उसको मैश कर लें, उसको आप इसको हाथों से कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने ब्राउनी आपने लेना है, कपकेक ले लें जो कि आप बना सकते हैं, अगर नहीं तो आप उससे भी आप इसको ट्राई कर लें। अच्छा, आपने इसकी सबसे पहले टॉपिंग करनी है, नीचे उसकी पहले बेस बनानी है। बेस बनाने के बाद आपने उसको 1 बाय 1 स्टेप करना है। ये कलर करना है कि आपका पहला जो लेयरिंग होगी ब्राउन कलर की, सेकंड आपकी वाइट और फिर अगेन आपकी ब्राउन, और उसके बाद आपने उसकी टॉपिंग करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आप साथ साथ करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आमना वेरी सिंपल, इसकी मैं कटिंग पूरी नहीं हुई, मैं बातों में लगी। खूबसूरत ये लग रहा है मेरे ख्याल से, अगर हमारा कैमरा दिखा हाँ। सकता है तो उसमें रेड, ये देखिए। येलो और ग्रीन, ये देखिए आमना, यमीएस। ये देखिए इसको हमने और मेरे ख्याल से इतना अट्रैक्टिव मील है कि जब टेबल पे रखें तो क्यों नहीं बच्चे खाएंगे मुनीरा। बिल्कुल, अम्मा ये तो वो खाएंगे। चीज़ें बड़े बच्चे बूढ़े सब ट्राई करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये बहुत यूनिक एक चीज़ मुनीरा ने आज सिखाई है देखिए हमें। यम्मी। ये देखिए ज़रा कितना प्यारा आमना, एक Beautiful. कलरफुल लगा। देखिए अगर हमारे टीवी स्क्रीन हाँ पे जी। दिखाया जाए तो क्या बात है इसकी सैंडविच की। ये देखिए, एक तो बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको बनाया है, और दूसरा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने इसमें जो वेरिएशन की है, आपकी अपनी तौर पे जो चीज़ें होती हैं मौजूद, बहुत ऑर्गेनिक फूड आपकी देखें, बीटरूट है, स्पिनच है, अंडे हैं, साथ में चिकन है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें क्रीम की, जो लोग डाइट पे हैं वो चाह रहे हैं कि वो भी खाना चाहते हैं, तो उसके लिए कि आप सिंपल बीटरूट को आप उसके पतले पतले उसकी काशें कर लें, ठीक है ना। और जैसे ये इसको एज इट इज़ आप इसको लेके इसको खूब पकाएं, और उसको बिल्कुल जब ये पक जाएगा इसमें 1 से 2 चम्मच मैदा ऐड करके इसको टॉस कर लें, ताकि थोड़ी सी इसकी बाइंडिंग एजेंट अच्छी हो ठीक, हाँ, जाए। फिर आप इसको अंडे के साथ करके अपने रेनबो सैंडविच आप भी खा सकते हैं, हाँ। और चिकन को जो उसका पीस होगा आप उसको ग्रिल कर लें। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी आमना करने से आएंगी। और जैसे कि क्रीम बेस मैंने बताया, तो ये तो बहुत ही खूबसूरत आपकी रेनबो सैंडविचेस बनेंगे, बहुत स्पाइसी भी होंगे और बहुत ज़बरदस्त है। तो ये आमना हमारी सिंपल सी मुनीरा रेसिपी मेरा है। ख्याल से अब रेनबो सैंडविच के रेसिपी कार्ड भी अपने व्यूअर्स के लिए टीवी स्क्रीन पे, जिनका कुछ मिस हो गया अब उसको नोट कर लें, हमारी टीवी स्क्रीन पे होगा रेसिपी कार्ड। जी बिल्कुल, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, आपने सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल करना है कि एक तो आप जब अंडे उबाल लेंगे और जब उसको की पेस्ट जैसे कि ये बच गई है मेरे पास, तो अगर आप इसको रैप करके रख दिए या 1 या 2 दिन बाद यूज़ करनी है, तो फिर आप इसमें थोड़ी सी जब भी यूज़ करेंगे तो आपने इसमें क्रीम ऐड करनी है दोबारा से, ताकि इसका थोड़ा सा टेस्ट फ्रेश आए, ठीक है। दूसरा, आपने कभी भी इन चीज़ों को मिक्स करके ना रखें। बाकी जो स्पिनच वाली है और दूसरी बीटरूट की है, स्पिनच वाली आप मत यूज़ करें क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, और ये कि उसको जैसे बनाएं उसी वक्त यूज़ करें। सिंपल है, आप उसकी लेयरिंग करें। अगर आप चाहते हैं कि आप एक सिंगल में करना चाहते हैं या डबल में करना चाहते हैं, तो फिर आप यूँ करें कि आप आधा ही पीस ब्रेड का पीस लें, जैसे कि ये है, ठीक है ना। इसमें आप हाफ़ कर लें येलो की कोटिंग एंड हाफ़ कर लें आप इसकी रेड की कोटिंग, और सिंपल आप तब भी बना सकते हैं। ये आपकी अपनी पसंद के ऊपर है, लेकिन आप इसको ट्राई करें, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और ये कि मेरा ख्याल है कि आना मेरा काम तो रेसिपी शेयर करने का है, अब फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा कि व्यूअर्स के क्या फीडबैक क्योंकि feedback बहुत दिया है। ज़रूरी होता है, और आपके फीडबैक के लिए हम यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं कि कब हमारे व्यूअर्स बताएं कि उन्होंने ट्राई किया है और कैसा लगा है उन्हें।
और यहाँ पे हम ये भी कहते हैं कि आप भी अपना कुकिंग एक्सपीरियंस हमें ज़रूर बताएं, क्यों मुनीरा? जी बिल्कुल, हमें इंतज़ार रहेगा। और हमें देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो कि हम जब शेयर करते हैं तो मुझे तो ख़ास तौर पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे उस्ताद जिनसे मैंने सब कुछ सीखा तो वो उनकी एक ही ख्वाहिश हुआ करती थी व्यूअर्स, कि मेरा ख्याल है कि इंसान जो सीखता है, अगर अपने उसने लाइफ में किसी को अपना तजर्बा शेयर करवा दिया और या उसको सिखा दिया अपनी जो बात उसने सीखी है, तो मेरा ख्याल है कि आपको लाइफ में बड़ा कुछ ज़िंदगी में आपको मिल सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मुझे 92 ने ये एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं ये अपनी नॉलेज आप सबसे शेयर कर रही हूँ, और आप भी मुझे इसकी फ़ीडबैक बताएं और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही हैं। बेशक हम मुंतज़र आपके फ़ीडबैक का, लेकिन यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक। कहीं नहीं जाना, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और हम अपने फेवरेट सेगमेंट में हैं, जहाँ पे मैं मुनीरा इतने ज़बरदस्त, मज़ेदार, लजीज, चटखारेदार और डिफरेंट खाने बना के प्रेजेंट कर देती हैं। और कई दिन तो ऐसे होते हैं कि चखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, देख के ही ना पेट भर जाता है। क्योंकि अक्सर मुनीरा आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा खाने की मेज़ पे खाना और इतने मज़े का हो तो अक्सर फिर देख के ही जो है ना दिल भर जाता है। जी बिल्कुल व्यूअर्स, असल में आमना की थोड़ी सी तबीयत भी ना ठीक, तो इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। वरना आमना साथ साथ चखती भी रहती है और साथ साथ फीडबैक देती भी रहती है। बहुत मज़ा आता है। लेकिन मुनीरा नहीं, सीरियसली इतने मज़े की डिशेस, और मीठा तो इतना टेम्पटिंग लग रहा है मुझे, स्पेशली जो टॉपिंग आपने की उसमें चॉकलेट की, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मुनीरा मुझे ये बताएं कि ये जो आपके डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, कलरफुल सैंडविच, ये बड़ा क्रिएटिविटी, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी नहीं सोचा कि यार ऐसे भी बन सकते हैं। और माशाल्लाह ना सिर्फ कलरफुल रेनबो सैंडविचेस हैं, और ये फुल ऑफ व्हाट डू यू कॉल हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, ग़िज़ाइयत से भी भरपूर हैं। बिल्कुल, उनके आप मेरे ख्याल से टीवी स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि इसके इतने खूबसूरत कलर्स, और वो जो ग्रीन, रेड और येलो, तो क्या देखिए हम ना कलर्स का इंतखाब करना हो, चाहे फूड का इंतखाब करना हो, चाहे अपनी कोई भी चीज़ का इंतखाब करना हो, आप उसके बारे में सोचते ज़रूर हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि कुकिंग इज़ माई पैशन, और मैं इसके बारे में बहुत सोचती हूँ कि कौन सी चीज़ को मैंने कहाँ यूटिलाइज़ करना और कैसे करना है, कैसे क्विकली करना है। और वो रेसिपीज़ जो कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं वो चाहती हूँ रेसिपी कि जो मैं बता रही हूँ, जिनके कान में वो जा रही हूँ, मेरी आवाज़ उसको फॉलो कर लें। क्योंकि आपने ये चीज़ भी बहुत काउंट की जाती है कि आप जो किसी को ईजी में बताएं और वो किसको फ़ौरन लोग पिक कर लेते हैं। ठीक है, कई सी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैंने ये रेनबो सैंडविच का इंतखाब किया कि आपको पता है कि साग भी हर घर में बनता है, पालक भी हर घर में बनती है, पालक और ये दोनों चीज़ आती हैं, और सैलड का सामान भी आता है जो बच्चे चोरी करते हैं खाना। हाँ बिल्कुल, और सैलड जैसे गाजरें भी आती हैं घर में, और बीट रूट अक्सर आता है लेकिन उसको कोई भी हाथ नहीं लगाता। तो मेरा ख्याल है कि चुकंदर का इस्तेमाल भी अगर अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा करें तो ये बहुत अच्छा है खून बनाने के लिए, जिनकी अंदर खून की कमी है। ठीक है, और पास्ता जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप हमेशा से उसकी सॉसेस बना के रखें अपने पास। ठीक है, और ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा बनानी है, आप थोड़ी थोड़ी चीज़ बना के रखें ताकि आपके पास थोड़े से आइडियाज़ हो कि आपने कौन सी चीज़ क्विकली आपने कौन सी बनानी है। तो मेरा ख्याल है आमना कि ये मैं जो चीज़ें बना के लाती हूँ, जो अपने आइडियाज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ, तो मेरे व्यूअर्स को ये चीज़ें बहुत मेरा ख्याल है पसंद आ रही हैं, और उनकी कॉल से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच मुनीरा। थैंक यू तो हमें आपका करना चाहिए कि आप हमें इतना कुछ सिखा रही हो, और थैंक यू तुम्हारे व्यूअर्स भी हमें बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं कि 92 की तरफ से इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है, और कितना थॉटफुल है मुनीरा, कितना इंसाइट आपने उसको सोच के एक चीज़ क्रिएट की है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके बच्चे जो हैं। क्योंकि मैं भी पर्सनली अगर कहा जाए कि हमने पालक या इस तरह कोई चीज़ खानी है तो हम लोग जो है अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर इतने कलरफुल मज़ेदार सैंडविचेस में वो चीज़ आ जाए। जी बिल्कुल, देखिए अब ना मैं आपको इसकी बताऊँ थोड़ी सी, अगर वैसे हमारे पास इस टाइम की भी थोड़ी कमी थी, इसकी पीछे भी एक स्टोरी है। बेसिकली मुझे एक मिला था, कहते हैं ना कि आपकी लाइव प्रोग्राम में एक मेरा टेस्ट था
तो मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैंने इसको जल्दी जल्दी कैसे बनाऊँ, और वो ये टेस्ट है कि आपने इन तमाम चीज़ों को यूज़ करना है। ओके। तो मैंने जो ग्रिल्ड चीज़ें बनाई थी उसके साथ जो मैंने एक सैंडविचेस का जो एक साइड प्लेटर बनाया था, तो मैंने उसके साथ इसको रखा था, जिसमें मैं पालक और गाजरों का बना नहीं पाती, टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो मैंने इसको यूटिलाइज़ यूँ किया था और वो उस पर मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था। क्या बात है मुनीरा, फर्स्ट प्राइज। मैं आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी अब जब भी वो बनाएंगे तो घर में फर्स्ट प्राइज मिलेगा, हस्बैंड्स खुश होंगे, अगर बच्चे बहुत खुश होंगे, बच्चे बहुत खुश होंगे और उनको कलरफुल सी चीज़ मिल रही है। आप बच्चों के जब भी बच्चे होमवर्क करने बैठते हैं तो उनकी एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है, आप उनको थोड़ा सा चेयर अप करने के लिए आप ये चीज़ें बनाएं, जैसे कि ये ट्राइफल मैंने बनाया, ओरियो ट्राइफल कुकी बेस, आप ये बनाएं, आप इनको ये रेनबो सैंडविच बना के दें। और जो जैसे कि साग और पालक, ये दोनों चीज़ें ऐसी है कि आयरन में इसमें बहुत वाफर मिकदार में पाया जाता है, आप बच्चों को ये चीज़ें खिलाएं तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा रहेगा। और मेरे ख्याल से मुनीरा यहाँ पे सेहत की इतनी बात हो रही है, फूड की इतनी बात हो रही है, आप लोगों ने अपना रखना है ढेर सारा ख्याल, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो आई पर्सनली गेट अफेक्टेड बाय द वेदर, तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और फिर बात वहीं पे आ जाती है कि जाने का दिल नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ेगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल फिर आपसे। यहाँ पे मैं और मुनीरा आपसे इजाज़त लेते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।